तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि कुछ हैं। वर्तमान समय में उत्तराखंड की कितनी राजधानियां हैं? तो वर्तमान में जो है 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड शासन प्रशासन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत चलता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच में जो अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत चलता है। ये उत्तराखंड का ही नहीं, जितने भी राज्य हैं भारत में, तो सभी में शासन जो प्रशासन होता है ये अनुच्छेद 152 और 237 के अंतर्गत ही चलता है सभी राज्यों में, उत्तर भारत के भी और उत्तराखंड के भी। तो उत्तराखंड के जीके में यही सवाल आएगा कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन, तो आप 152 से 237 के बीच में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग से कस्तूरी निकालने की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो जो कस्तूरी है वो मृग जो नर, तो ये भी सवाल आ सकता है कि नर या मादा। तो नर के उसमें से कस्तूरी निकलती है जो कि 3 वर्ष में सिर्फ एक बार निकलती है, और जो इसकी मात्रा होती है वो 40 से 45 किलो के बीच में होती है, मतलब ग्राम के बीच में होती है, सॉरी किलोग्राम बोल रहा हूँ, ग्राम के बीच में होती है, 40 से 45 ग्राम के बीच में होती है। उत्तराखंड से पूर्व विधानसभा के कितनी सीटें थी? गठन से पूर्व है कि जब यूपी में था तो तब जो अभी उत्तराखंड का वो हो चुका है जो क्षेत्र है, तो उसमें विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो ये 22 सीटें थी। उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आ गया भगत सिंह केसरी जी जो द्वितीय थे, और पहले कौन थे वो तो आप सभी जानते हो, नारायण दत्त तिवारी थे। तो कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है क्योंकि पहला अधिकतर सभी को याद होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, पहली बार विधानसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो जब उत्तराखंड बना था, तो जब विधानसभा की जो पहले चुनाव हुए थे तो वो हुए थे फरवरी 2002 को। और अगर डेट पूछेंगे तो डेट इसकी है 14 फरवरी को हुआ था ये चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पहली बार। और अगला सवाल है, उत्तराखंड में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है तो उसका गठन कब हुआ था? तो ये 2001 में हुआ था। उत्तराखंड ने अपनी पंचायती राज अधिनियम कब शुरू किया था? जो उत्तराखंड ने अपना खुद का जो पंचायती राज अधिनियम शुरू किया था तो वो किया था 2016 से, और डेट पूछेगा तो अप्रैल में हुआ था ये। उत्तराखंड के मनोनीत पंचायत 3 मनोनीत पंचायत कौन कौन सी है? तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। तो ये जो है इनमें चुनाव नहीं होता है, तो ये मनोनीत ही होता है। जैसे कि और आपने जो पंचायतों में देखा होगा कि चुनाव वगैरह होते हैं, तो इसलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यहाँ ये मनोनीत पंचायतें हैं उत्तराखंड की। ग्राम पंचायतें बहुत सारी है ना। और ये क्वेश्चन है एक, महाकवि कालिदास की कौन सी पुस्तक में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है? तो जो महाकवि कालिदास ने पुस्तक लिखी थी उसमें उत्तराखंड का वर्णन थोड़ा सा भी हुआ, लेकिन उत्तराखंड का जो वर्णन होता है वो अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत, ये 2 पुस्तकें जो कालिदास ने लिखी थी, इनको भी याद कर लीजिएगा कि महाकवि की ये जो किताबें ये कालिदास की थी, और इनमें ही हमको उत्तराखंड का वर्णन हुआ का पता चलता है। और ये क्वेश्चन है, गोरखा उद्यान किस जिले में स्थित है? तो गोरखा उद्यान जो है वो चमोली जिले में स्थित है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, कार्तिकेय पूर्व राजवंश का वर्णन किस में हुआ था? तो ताम्र शासक है, ताम्र थोड़ा गलत हो गया तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ताम्र शासक जो थे उसमें कार्तिकेय पूर्व राजवंश का वर्णन हुआ था। एकमात्र यही है ताम्र शासक, तो इसी में इनका वर्णन हुआ था। ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, कौन से वेद में उत्तराखंड का जिक्र हुआ है? तो उत्तर है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद भी है, और इसमें जो है उत्तराखंड का जिक्र हुआ है किसमें? ऋग्वेद में, और पुराना ऋग्वेद यही है। ठीक है।